प्रतिदिन योगाभ्यास जैसे सांस लेने के व्यायाम और सचेतन गतिविधि हमारी एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने में मदद करते हैं। आज हम 10 योग आसन करेंगे जिन्हें आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार के लिए रोज कर सकते हैं। पोज नंबर 1, ताड़ासन। इस आसन में सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। फिर पूरे शरीर को स्थिर रखें और दोनों पैरों पर अपने शरीर का वजन समान रखें। हथेलियां सीधी रखें। फिर सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इसके साथ ही पैरों की एड़ी को भी ऊपर उठाएं और पैरों की अंगुलियों पर शरीर का संतुलन बनाए रखिए। यह मुद्रा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। आइए इस मुद्रा को 30 सेकंड तक बनाए रखें। पोज नंबर 2, वृक्षासन। यह आसन संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाती है। इस आसन में सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर रखें। अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखें। यह ध्यान रहे कि आपके पैर का तलवा आपकी इनर थाई पर सीधा रखा हो। इस दौरान आपका बायां पैर सीधा होना चाहिए ताकि आप शरीर का संतुलन बनाए रख पाएं। जब आप इस मुद्रा में होंगे तो गहरी सांस लेते रहें। अब अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाकर नमस्ते मुद्रा में लाएं। जब आप आसन में हो तो आपके सामने थोड़ी दूरी पर किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। यह मुद्रा संतुलन और एकाग्रता को बढ़ाती है। अब 30 सेकंड के लिए इस मुद्रा में रहें। सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब आसन के इन्हीं स्टेप्स को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। पोज नंबर 3, उत्तानासन। यह आसन सिरदर्द की समस्या होने पर आराम देता है, दिमाग को शांत करता है और एंजाइटी से राहत देता है। पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर पाचन सुधारता है। इस आसन में सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ हिप्स पर रख लें। सांस को भीतर खींचते हुए कमर को मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और अपने हाथों से टखने को पीछे की ओर से पकड़ें। सिर को नीचे की तरफ झुकाएं और टांगों के बीच से झांककर देखते रहें। अब 30 सेकंड के लिए इस मुद्रा में रहें।
सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। पोज नंबर 4, पश्चिमोत्तानासन। यह आसन करने से पूरे शरीर के साथ सिर और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह आसन तनाव, चिंता और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक होता है। इस आसन में मैट पर बाहर की तरफ सीधी टांगे करके बैठ जाएं और सिर और कमर को सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर करें। इसी मुद्रा में धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करें और अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। अब 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। पोज नंबर 5, बालासन। यह आसन तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लंबा और स्ट्रेच करने में मदद करता है। इस आसन को करने के लिए फर्श पर घुटने टेकें, अपनी एड़ियों के बल बैठें, फिर आगे की ओर झुकें। गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पर रखें और हाथ जमीन पर आगे की तरफ जाने दें। अब 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। पोज नंबर 6, मार्जरियासन। यह आसन रीढ़ की हड्डी और पेट के अंगों को एक सौम्य मालिश प्रदान करता है। इस आसन को करने के लिए आपके घुटने सीधे कूल्हे की हड्डी के नीचे होने चाहिए। इसके बाद अपने पैरों को आराम दे और पैर को फ्लैट रखते हुए उंगलियों को अंदर कर ले। अब गहरी सांस ले और अब सांस को धीरे से छोड़े। एक बार फिर सांस ले और पेट को नीचे की ओर खींचे। अब 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। नंबर 7, गरुड़ासन। यह आसन टांगों और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और तंत्रिकाओं को टोन करता है। पीठ के ऊपरी हिस्से, कमर और कंधों में भी खिंचाव लाता है। इस आसन को करने के लिए आराम से खड़े हो जाएं। अब बाईं टांग को घुमाकर इस तरह दाईं टांग के पीछे ले आएं ताकि बायां पंजा दाईं पिंडली पर टिका हो। अब दोनों बाहों को आगे की ओर उठाएं। अब 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें।
सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब आसन के इन्हीं स्टेप्स को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। नंबर 8 वीरभद्रासन। यह आसन रक्त संचार को बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, कंधों के दर्द को कम करता है। इस आसन को करने के लिए अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर मोड़ें। अपने बाएं पैर को 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर खींचें। अपने अगले पैर की एड़ी के साथ पिछले पैर को अलाइन करें। अब अपनी बाजुओं को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए आसमान की ओर प्रणाम की मुद्रा बनाएं। अपने सिर को ऊपर की ओर रखें और नजर को आसमान की ओर टिकाएं। आइए इस मुद्रा को 30 सेकंड तक बनाए रखें। अब ये पूरी प्रक्रिया को दूसरे पैर के साथ दोहराएं और 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। पोज नंबर 9 भुजंगासन। यह आसन पीठ और कंधों को पुष्ट करना, अस्थमा तथा अन्य श्वास संबंधी रोगों के लिए अति लाभदायक है। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। अपने सर को जमीन पे सीधा रखें, पैर एकदम सीधे रखें, पाँव और एड़ियों को भी एक साथ रखें। दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर नीचे रखें तथा दोनों कोहनियों को शरीर के समीप और समानांतर रखें। श्वास लेते हुए धीरे से मस्तक, फिर छाती और बाद में पेट को उठाएं। नाभि को जमीन पे ही रखें। अब शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर कमर के पीछे की ओर खींचे। अब 30 सेकंड के लिए इस आसन में रहें। पोज नंबर 10 पर्वतासन। पर्वतासन से कंधों को मजबूती मिलती है और कमर की चर्बी को दूर करने में लाभदायक होता है। पर्वतासन को करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे दोनों हाथों और पैरों के पंजों को जमीन पर रखें। जमीन पर वजन देते हुए अपनी कमर को त्रिकोणीय आकार की तरह ऊपर जितना बन सके उतना खींचें। आसन के दौरान आपके शरीर का आकार इस प्रकार दिखाई देना चाहिए जैसे कि कोई पर्वत खड़ा हो। लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करते हुए इस मुद्रा को 30 सेकंड तक बनाए रखें।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।